पप्पू यादव का कहना है कि राजपूत भूमिहार, कोयरी और कुर्मी अपनी बेटियों की शादी दलितों से करवाएं। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने जो समीकरण दिया है आरक्षण का, वो तो 100% का आंकड़ा भी क्रॉस कर जा रहा है। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब 5-5 बार सांसद तो बन गए हैं निर्दलीय जीत करके, लेकिन भाई साहब में भेजा शायद नहीं है। इसी कारण से जब वो आरक्षण की बात कर रहे थे तो गिनती 100 पर आकर के खत्म हो जाती है, ये भूल गए और 100% से भी अधिक का आरक्षण जो है वो जुड़वा देते हैं कि इस हिसाब से मिलना चाहिए। अब भाई साहब इस आरक्षण को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पप्पू यादव खुद ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है और उस खबर के हवाले से हम ये बात बता रहे हैं कि पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके कारण पूरे बिहार में इस बात को लेकर के हलचल मच गई है और लोग जो है वो पप्पू यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव ये काम की शुरुआत खुद से ही क्यों नहीं कर रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है और क्या कहा है पप्पू यादव ने, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण है उनका अलग अलग तरीके का बयान, और एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके कारण पूरे बिहार में जम करके पप्पू यादव को ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव गणित तक भूल गए हैं। और उसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस काम के लिए राजपूत और भूमिहारों के अलावा कोयरी और कुर्मियों का भी आवाहन कर रहे हैं पप्पू यादव, इस काम की शुरुआत वो अपने घर से ही करे। अब पप्पू यादव ने क्या कहा है, इस बात को सुनिए। पप्पू यादव ने कहा है कि राजपूतों और भूमिहारों को और उसके अलावा जो कोयरी और कुर्मी समुदाय से लोग आते हैं उनको अपनी बेटियों की शादी दलितों से कर देना चाहिए। और भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता जी ने इस पर तंज कसा है और कहा है कि अरविंद सिंह जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने क्या किया है वो बताएं। जिसको शादी करनी है उसको पप्पू यादव रोक सकते हैं क्या? जिसको जिससे मर्जी होगी वो उससे शादी करेंगे ही। पप्पू यादव संकीर्ण मानसिकता के हैं। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उनका ये कहना है। उसके अलावा पप्पू यादव जो है आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण की बात करते करते पप्पू यादव ये कह देते हैं कि 27% दलितों को, 17% SC/ST को और 67% EBC को आरक्षण देना चाहिए। अब EBC और दलितों और SC/ST का जो उन्होंने आंकड़ा जुड़वाया है, अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये 100% से भी पार हो जाता है। अब 100 पद पर अगर वैकेंसी है तो उनको 107 पदों पर जो है दलितों, SC/ST और EBC के लोगों को बैठाना है। भाई साहब हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कितने भी लोगों को आप बैठाइए, आरक्षण दे दीजिए, लेकिन आंकड़ा तो सही रखिए कम से कम। अब राजनीति ऐसी चीज हो गई है कि लोग जो है चर्चा में रहने के लिए कुछ भी करते हैं। और पप्पू यादव ने जो ये बयान दिया है कि 67% EBC को आरक्षण मिलना चाहिए, 27% दलितों को मिलना चाहिए और SC/ST को 17% मिलना चाहिए। अब हो सकता है कि पप्पू यादव जी जो है वो SC/ST और दलितों में कंफ्यूज होकर के SC/ST और दलितों को अलग अलग कर दिए हो सकता है कि उनके कहने का तात्पर्य कुछ और हो। लेकिन जो चीजें हमने सुनी है, जो चीजें हमने पढ़ी है, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि पप्पू यादव जी की बेसिक गणित की कक्षा जो है वो छूट गई थी और इस कारण से पप्पू यादव ने ऐसा बयान दे दिया है कि अब 100% से ज्यादा आरक्षण जो है वो देना चाहिए। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो पूर्णिया के सांसद जी हैं पप्पू यादव जी, जो कई बार निर्दलीय जीत करके सदन में गए हैं और इस बात को बड़े ठसक के साथ कहते हैं कि हमको जनता जिता के भेजती है। कितनी सही बात है। लेकिन वो पप्पू यादव राजनीति के चक्कर में गिनती भूल गए कि 100% से ज्यादा आरक्षण कैसे ही दिया जा सकता है। कहने को लोग 200% कह भी दे तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पद है उतना ही तो आप भर सकते हैं ना, उससे ज्यादा आरक्षण कहां से दे सकते हैं आप? तो पप्पू यादव को पहले तो अपनी गिनती ठीक करनी चाहिए। उसके अलावा जो राजपूत, भूमिहार और कोयरी कुर्मी को लेकर के उन्होंने बयान दिया है वो भी इस समय विशेष चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, कुछ कह रहे हैं कि संकीर्ण मानसिकता के पप्पू यादव हो गए हैं कि जिसको जहां पर शादी करनी है वो करेगा, पप्पू यादव से पूछ करके थोड़ी करेगा। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि पप्पू यादव की इसकी शुरुआत खुद से ही कर देनी चाहिए। अब हम इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम पप्पू यादव ने जो कहा था वो हमने आपको बताया और सोशल मीडिया पर क्या चीजें चल रही हैं वो हमने आपको बता दिया। पिछले दिनों पप्पू यादव एक और बयान के लिए चर्चा में हुए थे जिसमें गिरिराज सिंह को उन्होंने सुअर सिंह कह दिया था। और ये क्यों कहा था? क्योंकि गिरिराज सिंह ने कहा था कि हमको अब सुअर पालना है ताकि एक विशेष समुदाय के लोग हमारे आसपास न आए। और उसी बयान का हवाला देते हुए
पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को सुअर सिंह कह दिया था और कह दिया था कि इस व्यक्ति को केवल कीचड़ में लौटने का शौक है तो वो सुअर ही है। और इसके बाद भी खूब जो है बयानबाजी हुई थी, खूब सारे बवाल हुए थे और देखना ये दिलचस्प होगा कि अब पप्पू यादव के इस बयान से बिहार के राजनीति में क्या उथल पुथल मचती है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, पप्पू यादव के इस बयान को लेकर के क्या सोचते हैं, और 100 का जो आंकड़ा पार कर रहा है आरक्षण वाला, उसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।